ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना दिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना दिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संसार, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ, चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर
पुनीत दिगंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता 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 नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सानी, ईएनटी सर्जन एंड लाइफ कोच, आप लोगों का इस डिवाइन वेबिनार में डिवाइन एंजल्स का स्वागत करता हूं। एक क्विक ऑडियो और वीडियो चेक करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और ऑडियो ठीक सुनाई पड़ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। इट इज क्लियर, राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस, नमस्कार। यस, जतिन जी थैंक यू। जतिन जी थैंक यू। हेलो भी आया है आपका, नमस्कार भी आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यस यस यस, माय वॉइस इज क्लियर। यस, किशन जी सेइंग यस। ओके, सुधीर जी सेइंग माय वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर। ओके, जस्ट वेबिनार। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या कि थोड़े लोग धीरे धीरे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मुंबई, दिल्ली यस, गोंडा यूपी यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, पुणे ओके, रोहतक वेरी गुड वेरी गुड, रिहोनी यस यस, क्या सिरोही ओके ओके यस। मैं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपको भी अपना एक शॉट, ये क्या रॉबिन, यस रॉबिन भारद्वाज, यूके वेरी गुड। In UK, my son is also there. Yes, welcome to this Indian webinar in Indian community. This is really a divine vibrations. Yes, एक वेबिनार शुरू करने के पहले एक जस्ट हम लोग प्रेयर करते हैं, और जिससे कि अपना जो मोड है, फ्रीक्वेंसी चेंज है वो हो सके, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स की है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक समुद्र की मछली तैरते तैरते गलती से कुएं में आ गई। जब वो कुएं में आ गई तो कछुआ उससे पूछने लगा कि भाई समुद्र कितना बड़ा होता है? तो अब उसको कछुए ने कहा इतना बड़ा होता है। मछली ने कहा नहीं और बड़ा। उसने कहा इतना बड़ा होता है। उसने कहा नहीं इससे ही बड़ा। उसने कहा कुएं से भी बड़ा होता है। उसने कहा नहीं कुएं से भी बड़ा होता है भाई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आज हम बातें करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग माने ना, आप लोगों को लगे कि ऊपर ये मेरी बातें नहीं हैं, ये साइंटिस्ट, शास्त्र, गीता सभी का एसेंस है, तो यही सच्चाई है। आज अगर कई लोग नहीं मान पा रहे हैं तो उसको जाने जरूर, क्योंकि आज आप जब जानेंगे तो जब भी आप कुछ समय बाद उसको मानेंगे। यही एक प्रैक्टिकल है। अब वो आप बताइए, मछली जो समुद्र की है वो कछुए को कैसे बता सकती है कि भाई हमारा समुद्र इतना बड़ा है? वो ये हाथ कर रहा है, ये हाथ कर रहा है, ये हाथ कर रहा है, समुद्र का वो कैसे समझा सकती है? तो आज
जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है कई लोग उसको माने ना, कोई बात नहीं, नहीं मानिए, पर जानिए श्रद्धा से। तो जानेंगे तो मजा आएगा। वेबिनार की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर से करने जा रहे हैं, उसके बाद वेबिनार शुरू करेंगे। जब तक आप लोग भी सब लोग अलर्ट हो जाएं, अपने जो है पोस्चर एनर्जी के साथ उत्साहित हो जाएं और अपना जो है पोस्चर भी जो है स्ट्रेट स्पाइन कर लें, जिससे कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को लगे कि आप जो है कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि इसको बोलते हैं जो ओके ओके म्यूट कर लें, मतलब मोबाइल हम लोग कर रहे हैं। ओके, जस्ट सिट comfortable with a straight spine and chin parallel to the earth. Okay, have a 3 minutes prayer. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल रे। अंतर मन की गाठे छूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरती में कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। If you are relaxed, write R in the chat box. Cái gì nhé? If you are relaxed, Em mở video કેમ બંધ કરવાનું કેમ if you are relaxed, write in the chat box. Okay, okay, जतिन जी, okay. हाँ હવે થયું. Okay, ये प्रेयर आप लोगों ने सुना होगा, प्रेयर कैन डू मिरेकल्स। ये बात सही है, ये आखिरी में प्रूव हम करेंगे। और इससे हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक।
डिटेल्स क्लियर होंगी आपको इस वेबिनार के आखिरी तक। जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बीच में मौका लगा तो मैं आपको बीच में आंसर दूंगा, अगर नहीं तो आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग लेंगे। आज का वेबिनार है सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स के ऊपर। तो हमने अभी जो प्रेयर की है, ग्रेटिट्यूड प्रेयर है, इससे हमारा जो सिस्टम, जो लोग आप लोग भाग दौड़ से आ रहे हैं और 2 बजे फटाफट आपके ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे भी अभी ऑपरेशंस हैं तो मैंने भी बीच में रोक कर किया है, तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जो मैं सिंपैथेटिक मोड में चल रहा था, मैं भी पैरासिम्पैथेटिक मोड में आया हूँ, तो उम्मीद है आप लोग भी पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ गए होंगे। पैरासिम्पैथेटिक मोड में क्या है, ब्रेन के केमिकल्स बदल जाते हैं और ब्रेन का एक्टिविटी बन जाती है। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि ब्रेन को ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी चल रही है, कुछ टेंशन चल रही है, कुछ एग्रेसिवनेस चल रही है, तो वो क्विट, फायर, फ्लाइट या फाइट के मूड में रहता है। और जब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हैं तो वो समझता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट है, ये सब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम द्वारा ही मेंटेन होते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। यस, स्लाइड्स इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे। ऋषियों की उसी में just wait, I want to show you one thing, that is why इन सबको तो सब लोग जानते होंगे। Yes, if you know, these are the scientists of consciousness, great spiritual scientists. ये हमारे हिंदुइज्म में और सनातन धर्म के अंदर स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, आदि शंकराचार्य जी हुए हैं और रामानंद महर्षि हुए हैं। हजारों साल पहले इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि हमारी बॉडी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, ये ऊर्जा है। ये हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, इनको मैं पहले दिखा रहा हूं और बाद में ये, क्योंकि ये टॉपर हैं, इन्हें पहले ही ये बता दिया था कि हमारे जो पूरा का पूरा बॉडी है, वो जो पूरी की पूरी बॉडी है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, एवरीथिंग, चाहे ट्रीज है, चाहे एनिमल्स है, सब जो है एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है, नथिंग एल्स। तो बाद में ये जो हमारे साइंटिस्ट हुए, एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर और ये अरविंद, इन तीनों साइंटिस्टों ने भी क्वांटम फिजिक्स का आविष्कार किया और ये प्रूव कर दिया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये एनर्जी, यू एवरी, कुछ लोग तो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि पूरी दुनिया में हर चीज जो है एनर्जी ही है। एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो हम मोबाइल देख रहे हैं, वो भी एनर्जी ही है। हम अगर कार देख रहे हैं, वो भी एनर्जी है। हम अगर टेबल पे बैठे हैं तो ये भी एनर्जी है। तो एनर्जीज की क्या कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। एनर्जी क्या कभी भी अनइमूवेबल नहीं होती, वो मूव करती रहती है। तो ये तो प्रूव हो ही चुका है, पहले हमारे साइंटिस्टों ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने, आदित्य शंकराचार्य ने और रमन महर्षि ने। बस फर्क इतना ही है कि उन लोगों ने अंदर यात्रा करके ये पता लगाया था, और ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर और अरविंद है, इन्होंने बाहर प्रैक्टिकल करके ये पता लगाया कि सारी कुछ एनर्जी ही है। कैसे पता लगाया? आप देखिए कि भगवत गीता में हम लोग बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ऊपर होता है, मेरे ट्रायंगल को देखिए, ये सतोगुण है, ये रजोगुण है और ये तमोगुण है। तमोगुण, ये तीनों ही गुण हर आदमी के अंदर रहते हैं। जो तमोगुण रहता है वो लेजीनेस का प्रतीक है, अगर वो नहीं होगा तो रात को नींद कैसे आए। तमो और जो रजोगुण है वो एक्टिवेशन के लिए रहता है, आदमी काम कारोबार में एक्टिवनेस में लाता है, और जो सतोगुण है वो इन दोनों को बैलेंस करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल कार है, उसमें ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ब्रेक अगर एक्सीलेटर है और ब्रेक नहीं होंगे तो हम गाड़ी स्पीड से नहीं भगा सकेंगे। और अगर इन सब के लिए ड्राइवर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ये भगवत गीता कहती है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भी जो है पूरे ब्रह्मांड का साइकिल को मेंटेन करते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और हमारी फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स, कि हमारी हर बॉडी मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए हैं, और एटम जो है 3 पार्ट से बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इनका जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल बीच में रहता है। अब आप देखिए, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ये ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं अभी डॉक्टर साहनी बैठा हूं, आप मेरी अगर फोटो लेंगे तो मैं आपको डॉक्टर साहनी नजर आऊंगा। अगर आप मेरा सीटी स्कैन लेंगे तो मैं आपको स्केलेटन नजर आऊंगा, आप लोग डर के भाग जाएंगे। अगर आप मेरा जो है एमआरआई लेंगे तो पैचेस नजर आएंगे, पेट स्कैन लेंगे तो और छोटे पैचेस नजर आएंगे। अगर आप क्लिंडर माइक्रोस्कोप, जो प्रोटॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है, उससे अगर मेरे को लेंगे तो मैं स्पेस नजर आऊंगा। बेसिकली है क्या कि हम ये जो हाथ है, ये अपने ये जो हाथों में हर अपनी जो बॉडी है ये भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, वो इसके बीच में स्पेस है। फिर आप ये कहोगे कि ताली की आवाज कैसे आ रही है? ताली की आवाज कैसे आ रही है जब स्पेस ही है? तो इसलिए आवाज आ रही है कि ये जो है परसेप्शन ऑफ माइंड है, हमारे माइंड का यही परसेप्शन है कि हमारा माइंड इसी चीज को परसेप्ट करता है, आवाज को। तो माइंड, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज परसेप्शन ऑफ माइंड, एंड इन यूनिवर्स एंड इन अवर सेल्फ देयर इज ओनली एनर्जी। इसी को, ये तो कविता आप सब लोगों ने गाई होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बेसिकली ये कविता एक फ्रेंच पोएट ने लिखी है। जब वो 70 साल का था, उसका दोस्त 75 साल का था, दोनों एक साथ बियर पी रहे थे। तो बियर पीते पीते जो 75 साल का दोस्त था, जिसके साथ उसकी उसकी 50 साल की जो है दोस्ती थी, तो वो बियर पीते पीते ही लुढ़क गया। मतलब जो करंट था, जो अंदर उसकी एनर्जी थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई। और वो जो है, उसने देखा कि वैसे का वैसा ही है इसका शरीर, वैसे का वैसा ही है मैटर, तो इसमें से एक ऐसी क्या चीज निकल गई कि जो है ये अब बोलता नहीं है, अब बातें नहीं करता है। तो जब उसने पोएम लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दोस्तों, उन्हें ये उसकी ये समझ में आ गया। और हम लोग अब रोज डॉक्टर होने के नाते देख रहे हैं कि जब हम ईईजी करते हैं तो माइंड की वेव्स आती हैं, और जब हम जो है ईसीजी करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल वेव्स आती हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट हमारी बॉडी में चल रहा है, जो कि एक एनर्जी के रूप में हमको नजर आता है। तो ये इतना अगर क्लियर हो गया हो तो राइट इन द चैट बॉक्स क्लियर, राइट इन द बॉक्स क्लियर। If it is clear, Jatin ji, yes. Robin Bharadwaj, yes, 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 clear, okay, okay. बस ये अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि चाहे गीता, शास्त्र और साइंस, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म दोनों एक ही चीज हैं। हमारी बॉडी और पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। जैसे एक ये मेरा हाथ है, तो एक मेरा ये हाथ है, कि ये दोनों हाथ क्या अलग हैं कि एक ही हैं? ये एक ही हैं। ऐसे ही क्या है कि पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बर्ड्स हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं एनर्जी के रूप में। पर क्या है कि एनर्जी के कुछ लॉज रहते हैं, एनर्जी के अपने कुछ लॉज रहते हैं। जैसे पहला लॉ क्या है कि एनर्जी क्या है कि कभी भी स्थिर नहीं रहती। एनर्जी क्या है, वाइब्रेट होती रहती है। एनर्जी हर वक्त, आप इंग्लिश में चाहते हैं कि हिंदी में, कि बोथ? राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम कंफर्टेबल विथ बोथ। यस, एनीबडी इन इंग्लिश? कि बोथ? ओके,
चलो दोनों चलेंगे अपन। एनर्जी की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो वाइब्रेट करती है, कभी भी स्थिर नहीं होती। और क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि एनर्जी जो है वाइब्रेट करती है। तो आप जब ये कहेंगे कि भाई जैसा ये टेबल है, ये ट्यूबलाइट है, ये मोबाइल है, हम लोग जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो हमको ऐसी खड़ी हुई क्यों दिख रही हैं, स्टैटिक क्यों दिख रही हैं? वो इसलिए दिख रही हैं कि वो भी वाइब्रेट कर रही हैं, पर उनके वाइब्रेशन इतने तेज हैं कि आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपको खड़ी हुई नजर आ रही है। वैसे वो भी वाइब्रेट कर रही हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल होता है एनर्जी का, वो क्या है कि वो वाइब्रेट करती है। पर जब कोई भी चीज, वीडियो भी निकाल दें, जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो उसकी कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी रहती है। कोई 1 मिनट में 12 बार फ्रीक्वेंट करती है, जैसे ये मेरी ट्यूनिक फॉर्क है, हम लोग कान की जांच करते हैं, ये 1 मिनट में 512 बार करती है। ऐसे 256 है, ऐसी कई फ्रीक्वेंसीज की ट्यूनिक फॉक्स रहती हैं। हर चीज अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाइब्रेट कर रही है। हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर चीज, कुछ वाइब्रेशंस की हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ को हम नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप अपनी बॉडी को देखें माइक्रोस्कोप में, तो अगर उसमें आप माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज के अंदर सेल्स होती हैं, और सेल्स और जूम करेंगे, सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जो कि ऐसे तेजी तेजी अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जो कि प्योर एनर्जी का रूप होते हैं, क्योंकि प्योर एनर्जी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग रोज देखते हैं। एनर्जी ऑलवेज मूव। सेकंड प्रिंसिपल क्या है वो, ये एनर्जी का सेकंड प्रिंसिपल ये है कि वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज पे हर जगह मूव करती रहती हैं वेव के रूप में। जैसे मान लो कि आपने एक पानी के तालाब में एक पत्थर फेंका, तो उसमें आप देखें कि वाइब्रेशंस आ जाती है, वेव बन जाती है। ये देखो, ये बड़ा डिटेल, बड़ा सूक्ष्म टॉपिक है, जहां समझ में नहीं आए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने बड़ी धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं कि नहीं है। एक पत्थर अपन ने फेंका तो वेव्स बन जाती है। फिर आपने देखा होगा कि दूसरा अगर पत्थर फेंकते हैं, तो अगर उसकी जो वेव है, वो ऊपर वाली वेव अगर ऊपर वाले से टकराती है तो वो उड़ जाता है पानी। अगर नीचे वाली नीचे टकराती है तो नीचा हो जाता है आदमी, और अगर ऊपर वाले से नीचे वाली टकराती है तो वो ऐसे फड़फड़ा जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब दो पॉजिटिव आदमी, दो एक ही वेवलेंथ के आदमी, दो पॉजिटिव लोग आपस में मिलते हैं, तो उनकी सक्सेस, उनका राइज बढ़ता जाता है। पर एक अगर पॉजिटिव आदमी है, उसके साथ अगर ऊपर वाले बैंड के साथ नीचे वाला बैंड मिल गया, तो वो भी नीचे आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं संग तरे। संग बोलते हैं संगत का रंग, संगत का रंग जिसे अपन बोलते हैं। वो अगर मान लो दो नेगेटिव आदमी मिल जाएं, तो उनको तो फिर खत्म ही होना है, जिसको अपन लोग बोलते हैं। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जगह का भी अपना एक एम्बियंस रहता है, वो मैं लास्ट में समराइज करूंगा। इन वेव्स की अपनी फ्रीक्वेंसीज रहती है। तो एक पहला प्रिंसिपल ये हुआ कि ये जो है मूव करती हैं, स्टैटिक नहीं रहती, मतलब स्थिर नहीं रहती। दूसरा ये है कि अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में चलती रहती हैं। अगर उस फ्रीक्वेंसी का आदमी उनसे मिलता है या वो एनर्जी उनको मिलती है, तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेती हैं और राइज कर जाती हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी का अट्रैक्ट कर लेगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई गलत आदमी आपसे मिल जाता है तो आपका मन उदास हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आपका इमोशन बदल जाता है, आपका दिन खराब हो जाता है। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जो है, चाहे टेबल हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो वाइब्रेट कर रही है। टेबल भी कर रही है, चेयर भी कर रही है, ट्रीज भी कर रही है, एनिमल्स भी कर रहे हैं, एटम्स भी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, हर वक्त ये मूव कर रहे हैं। फर्क यही है कि आपकी आंखें उनको देख नहीं पा रही हैं, इसलिए आपको वो स्टैटिक कर रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहे हैं। दोस्तों, सेम एनर्जी कैन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपने रेडियो पे देखा होगा, एक ही फ्रीक्वेंसी पे लोग अलग अलग, एक ही फ्रीक्वेंसी पे सब स्टेशन होते हैं, पर जैसे ही हम रेडियो पे वो स्टेशन लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गाना बजने लग जाता है। चाहे आप पॉप सॉन्ग सुनना चाहें, चाहे आप भजन सुनना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो क्या होता है, द ब्रिलियंट एग्जाम्पल क्या है, रेडियो है। रेडियो वेव्स आर एनर्जी,
and they are all around us. However, the same radio wave energy has a different frequency. Therefore, you can use your radio in tune with the वेव, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की चीजें चल रही हैं. जैसे मान लो आपको आपके मन में आया कि मेरे को पॉप सॉन्ग सुनना है, तो पॉप सॉन्ग की एनर्जी आप पकड़ लेते हैं. आपको सुनना है, भजन सुनना है, तो भजन पकड़ लेते हैं. वही चीज मोबाइल के अंदर है. ऐसे ह्यूमन बीइंग्स की भी एनर्जी है. जैसे जैसे मान लो आप देखिए कि अगर आप शराब खाने में जाएंगे तो वहां पर आपको शराबी ही नजर आएंगे. आप अगर मान लो मंदिर में जाएंगे तो धार्मिक लोग ही नजर आएंगे. अगर आप जो है डांस क्लब में जाएंगे तो वहां बार डांसर ही नजर आएंगी. तो ये बेसिकली क्या है कि फ्रीक्वेंसी का ही खेल है. जब भी मंदिरों का महत्व है, यात्राओं का महत्व है, ये जो सेंटर्स बनाए गए हैं, जो सिंबल्स बनाए गए हैं, इनका रिचुअल्स बनाए गए हैं, इनका अपना महत्व है. कई जगह इसलिए क्या है कि भगवानों की भगवान मूर्ति में नहीं है, पर वहां पर उनकी वाइब्स होती हैं. वो वाइब्स हमें अट्रैक्ट करती हैं. तो हम जब वहां जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली ऊपर ऊपर उठ जाती हैं. हमारा मन खुश हो जाता है. तो आपने कभी किसी मंदिर में जो है किसी शराब खाने में आरती पूजा भजन अभ्यास तो नहीं देखा होगा. आप लोगों ने किसी डांस बार में कभी भजन माता के सुनते हुए नहीं देखे होंगे. तो ये ही फ्रीक्वेंसी का रोल रहता है. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारी बॉडी है, मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बताता हूं कि आपकी अगर जो हेल्दी बॉडी है, देखिए 62 टू 70 मेगाहर्ट्ज, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 62 और 70 मेगाहर्ट्ज है तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी. तो आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी ये ड्रॉप होती है, चाहे उदासी की वजह से, चाहे परेशानी की वजह से, चाहे डाउट्स की वजह से, चाहे फियर की वजह से, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे डाउन होती है तो आपको वायरल इन्फेक्शंस, कोल्ड, फ्लू, जैसे बच्चों को एग्जाम्स में फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, क्योंकि उनको एंग्जाइटी हो जाती है, उनको टेंशन हो जाती है एग्जाम्स की, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 58 हो जाती है. पर यहाँ अगर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, यहाँ उन्होंने अपने अपने ब्रेन पे प्रॉपर केमिकल्स नहीं बेच पाए, तो वो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होते होते 42 मेगाहर्ट्ज हो जाती है. और फैक्टर टू 42 मेगाहर्ट्ज पे सेल्स जो है म्यूटेट हो जाती हैं, तो आदमी को कैंसर ही हो जाता है. कैंसर तक भी हो सकता है. देखने में हम लोग जैसे जो मरीज देख रहे हैं, कई मरीज हैं जो सालों से बीमार हैं, वो बीमारी हैं तो मैं जानता हूं कि बीमार ही रहेंगे. कल एक आदमी, एक यंग मैन मेरे पास आया था. वो शराब भी पीता है खूब, उसकी पत्नी कह रही थी, और वो पुड़िया भी रेगुलर खाता है. तो उसकी पत्नी कह रही थी कि अभी इनके पास शनि का प्रकोप है. मैं पंडित जी से पूछने गई थी, उनने कुछ बताए हैं तरीके. मैंने कहा पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसका भविष्य मेरे को मालूम है. भविष्य ये है कि इसको लिवर सिरोसिस होगा, तो कार्सिनोमा ऑफ टंग या कार्सिनोमा ऑफ चिक होने की संभावना है. इसका भविष्य मैं ही बता दूंगा, पंडित के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है. क्योंकि भविष्य आदमी का आप भी देखकर पहचान सकते हैं कि इस आदमी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 48 से नीचे जा रही है. तो इसलिए उसको जो है वो मेखानों में ले जा रही है, पुड़िया वालों के पास ले जा रही है, ऐसी वेवलेंथ के लोगों के पास ले जाएगी जो जहां उसको जो है इन चीजों में मदद मिलेगी. ये एक्सप्लेन करता है कि आपका जैसे फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, तो अगर दोस्त भी आप ऐसा बनाएं तो उसमें दो चीजों को याद रखें. एक, कृष्ण भगवान को याद रखें. कृष्ण भगवान एक ऐसे दोस्त थे अर्जुन के, जिन्होंने लड़ाई ना लड़ते हुए भी उसको जीत हासिल करा दी. और दूसरा, अगर दोस्त अगर आपको बनाना है तो दोस्त बनाइए आप कर्ण की तरह. कर्ण क्या था, जानता था कि मैं जो अधर्म का साथ दे रहा हूं पर मैं मरूंगा, तो भी उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा. तो दोस्तों, ऐसा दोस्त बनाएं जो कि ऐसा फैमिली मेंबर से नाता जोड़ें जो कि कृष्ण या उसकी तरह हो. आपका सुदामा के, देखो सुदामा का नाम बहुत सुनते हो आप, पर ये वो तो कृष्ण भगवान थे, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी. अपन अगर सुदामा से दोस्ती करेंगे तो खुद सुदामा बन जाएंगे. तो ऐसे ऐसे लोग जो ये आपको पीछे ढकेलेंगे. तो कृष्ण भगवान की बात अलग थी, वो 16 गुण संपूर्ण थे, उनकी फ्रीक्वेंसी 750 थी. एक्सक्यूज मी, उनकी 750 थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था. पर अपने को फर्क पड़ जाएगा. इसलिए सुदामाओं से दोस्ती ना करें, अच्छी वेवलेंथ की दोस्तों से करें. अगर इतनी बात समझ में आई हो
तो write C in the chat box so that we can go forward, we can push our flights forward. वो chat box क्लियर? प्रदीप आहूजा जी क्लियर? बढ़िया है, ऐसा ही दोस्त बनाए, सुदामा को ना बनाए. Yes, Isha Bhasin ji, welcome to this webinar. This is a very, really, those who are attending this webinar, they are really blessed by the divine energy. We basically, everybody cannot join this webinar. This is also a blessing of divine energy. आपका energy level high है सर. क्या? अच्छे फ्रेंड से कांटेक्ट करा दो. अच्छा फ्रेंड तो देखो, सबसे अच्छा फ्रेंड तो डिवाइन एनर्जी है. हर वक्त उसकी बात करें. आप तो खुद अच्छी हैं, आपके अच्छे फ्रेंड खुद आ जाएंगे. आपको मनाने की जरूरत नहीं है ईशा जी. आप तो अपना लेवल बढ़ाएं, अच्छे फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपसे आके चुपकेंगे. यही तो वाइब्रेशन का खेल है. यही तो ऑटोमेटिकली सब चीजें होती जाएंगी. आप तो अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को अपने जो फ्रेंड बनाएं, वो अच्छे फ्रेंड ऑटोमेटिकली आपके पास गोंद की तरह चिपक जाएंगे. सेट पॉइंट ऑफ पैराडाइम. अब देखिए क्या है कि अपनी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करते हैं, एक ही दायरे में रखते हैं. उसी पलंग पे सोते हैं, उसी करवट सोते हैं, सुबह उठते हैं, वही ब्रश करते हैं, वही पेस्ट करते हैं, वही अलार्म वॉच रखते हैं, वही रूटीन है, मोनोटोनस रूटीन रखते हैं. तो अपनी फ्रीक्वेंसीज जो है चेंज हो ही नहीं पाती. तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ कि पर बार बार वही मोनोटोनस रूटीन से आदमी की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है. और कभी उसको गुड डेज आते हैं तो कभी जो है बैड डेज आते हैं. अगर आपको चाहिए कि गुड ही गुड आए तो आपको धीरे से अपना जो मोनोटोनस रूटीन है वो चेंज करना पड़ेगा. अभी क्या है, पत्नी अगर मान लो लेफ्ट में सोती है, वो पति राइट में सोता है, तो बरसों से वही हो रहा है. तो मेरे हिसाब से दोनों को अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं घर में. जैसे मान लो कहते हैं भाई लीडर जो है बीच वाली कुर्सी पे बैठेगा, ऐसा नहीं है. सबको लीडर बनाओ, सबको अलग अलग कुर्सी चेंज करो. लोग कुर्सी चेंज करने को तैयार नहीं है, लोग चद्दर चेंज करने को तैयार नहीं है, अपनी कमीज तैयार करने को तैयार नहीं है. वो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है. अलार्म आपकी बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली लगा हुआ है. आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घड़ी फिट है. आप उसका प्रूफ देखिए. जब 9 महीने बाद प्रेगनेंसी खत्म होती है तो क्या कोई अलार्म लगता है कि 9 महीने हो गए और आप डिलीवरी के लिए जाइए? ऐसा नहीं होता. पीरियड्स का भी ऐसा ही है. 28 दिन 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से पीरियड्स आ जाते हैं. पर प्रॉब्लम यह है कि हम उस घड़ी पे विश्वास ना करके अपनी मोबाइल की घड़ी, अपने हाथ की घड़ियों पे विश्वास कर रहे हैं. और अपना नींद आ रही है, उपासी आ रही है और नींद पूरी नहीं हुई है, पर हम जो है लगे हैं, कुल्ला कर रहे हैं. कोई चल रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई राम का नाम जप रहा है. अरे भाई, जब नींद खुले जब ही ब्रह्मा जागता है, जब ही ब्रह्मा जागेगा. ऐसे थोड़ी. ब्रह्मा मीन्स एनर्जी. आप एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं. अलार्म लगा दिया, स्नूज कर रहे हैं, वो बार बार स्नूज कर रहे हैं. देखिए अमृत वेला ठीक है, अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी 8 बजे सोना पड़ेगा. तो अगर 8 बजे आप नहीं सो पा रहे हैं, रात को 12-1 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो अलार्म लगा के उठ रहे हैं, जबरदस्ती उठ रहे हैं, नींद नहीं खुल रही है, तो ऐसे उठने का भाई कोई फायदा नहीं है. इससे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है डिप्लीट होगी, ना कि एनर्जी जो है बढ़ेगी. तो एनर्जी को अगर अच्छा बढ़ाना है तो आपकी नींद जब पूरी होगी, आपको अगर 7 बजे उठना है तो आप ऑटोमेटिकली अपने माइंड में बोल दीजिए कि मुझे 7 बजे उठना है, तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे. जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई है, आप 1 महीने पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, ऑटोमेटिकली आदमी चढ़ जाता है. क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है. जैसे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, पीछे पिट्यूटरी है, यहाँ पर थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल एंड गोनेट्स है. ये जो है हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है. जैसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो जाते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है. सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत हार्मफुल है, पर क्या करता है, इसलिए अपने को मैं अभी बताऊंगा आगे चल के कि अपने को अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक मोड में ही मैक्सिमम टाइम पे रहना चाहिए. सिंपैथेटिक मोड में आदमी क्या लड़ता है, झगड़ता है, इरिटेट होता है, बीपी बढ़ता है, सब चीजें आपकी जो है बढ़ती जाती हैं. तो कहने का तात्पर्य यह है
कि अपना जो है वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी अपनी चल रही है, आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, जब ही जाके आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी मतलब बढ़ेगी। अपने को बढ़ाना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा के लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र आपके पास आने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को, पर एक बात ध्यान रखना, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक कहानी से आपको समझाना शुरू करता हूं। ईगल को तो जानते होगे आप। ईगल क्या है कि ईगल के ऊपर एक बार कौवा बैठ, तो कौवा बैठ गया तो आप ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं कि कौवे को भगाएंगे। तो उस ईगल ने क्या किया कि कौवे को पीठ पर लेकर उड़ने लगा। जैसे ही वो बादलों के ऊपर पहुंचा तो कौवा अपने आप भाग गया। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी सक्सेस, नेम और फेम आपके पास आएगा, तो जो आपके साथ कौवे जुड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। वो आपके जीवन में हंस आने लग जाएंगे, किसी भी रूप में हंस आने लग जाएंगे। वो आप उन हंसों की को कौवों का दुख मनाने की जरूरत नहीं है, वो तो जाएंगे ही, पर हंस जो आए हैं उनका अच्छे हार्ट से आपको जो है स्वागत करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि अपन किसी रूम में घुसते हैं तो वहां पहले किसी दोस्तों की लड़ाई हुई है तो अपना मन भी उदास हो जाता है। तो कई कई घरों में अपन जब जाते हैं, यहाँ पर शांति है, सुबह शाम आरती पूजा और भजन अभ्यास हो रहा है, वहां पर अपने मन को शांति मिलती है। ये सब वाइब्रेशंस का एक खेल है दोस्तों। जैसे फ्यूनरल में जाते हैं, अपने लक्ष्मीगंज के हमारे यहाँ तो वो बना हुआ है फ्यूनरल सेंटर, वहां जाते हैं तो कैसा वातावरण होता है, मंदिर जाते हैं तो कैसा वातावरण होता है, ये आप सब लोग महसूस करते ही होंगे। तो एनर्जी जो है, एनर्जी जो अपनी, जब मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और वो भी एनर्जी हैं। तो जैसे मान लो आपने इमोशन, आपकी इंटेंशन, देखिए एक चीज समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कानून तो जो है, शकुनी का नाम सुना होगा आपने महाभारत में, कानून उसने भी तोड़े, शकुनी ने भी कानून तोड़े, वो कृष्ण भगवान ने भी कानून तोड़े। कैसे नहीं तोड़े? कृष्ण भगवान ने, देखिए आप कि जब जब कृष्ण भगवान ने जो कर्ण जो है उसका पहिया नीचे धस रहा था, तो उनने अर्जुन से कहा कि मार तीर। उनने कहा भाई ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है अधर्म को नाश करना था। शकुनी ने भी कानून तोड़े, पर शकुनी को अपन कभी याद नहीं करते। उनकी पूजा होती है, इसको अपन भगाते हैं। क्यों? क्योंकि शकुनी की इंटेंशंस जो थी वो खराब थी। भगवान ने भी रूल तोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान ने रूल नहीं तोड़े, पर भगवान का एक स्पेसिफिक गोल था कि मुझे इस दुनिया से अधर्म का नाश करना। कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अपने को झूठ भी बोलना पड़ता है, पर ये अपनी अगर इंटेंशन अच्छी है, उसके पीछे गोल अपना बड़ा है, तो अपन जो है उसको, वो इंटेंशंस की वजह से वो कोई गलत नहीं है, एनर्जी आपकी डिप्लीट नहीं होती है। अगर आपकी इंटेंशंस खराब है, जैसे शकुनी की थी, उसने भी रूल तोड़े, कृष्ण भगवान ने भी रूल तोड़े, पर कृष्ण भगवान की पूजा होती है, वो शकुनी का नाम, कोई आदमी अपने बच्चे का नाम शकुनी थोड़ी रखता है भाई, नहीं रखेगा, क्योंकि दोनों ने काम तो एक ही किया है, पर देयर इंटेंशंस आर बैड। तो इंटेंशंस पे ही डिपेंड करता है थॉट प्रोसेस का। चाहे कोई कुछ भी कहे आपको, चाहे आपको जितना भी ब्लेम करे, चाहे वो जितनी परेशान करे, आपको उसके खिलाफ कोई इंटेंशन, कंपैरिजन, हेट्रेड, एंगरनेस नहीं रखनी है। अगर वो जब भी पॉसिबल है जब आपका ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक मोड में होगा। अगर सिंपैथेटिक मोड में होगा तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। कैसे पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाना है उस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे लोग अच्छे आते हैं। जैसे ईशा बसिन जी ने पूछा कि भाई मेरे पास अच्छा दोस्त बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने पास, अपने आप ही बात आपके पास आ जाएगा, तो अपने पास आपके पास जुड़ता जाएगा। कार की अगर इच्छा है तो कार इच्छा से नहीं आएगी। अगर आप जिस दिन डिजर्व करने लग जाओगे तो क्योंकि कार भी एनर्जी है, जब आपकी वाइब्रेशंस उससे मुताबिक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। वो कब पॉसिबल है? जब आप अपनी वाइब्रेशंस को उसके लेवल तक लाएंगे, जब भी आपकी जो है ऑटोमेटिकली, मतलब यू हैव टू बिकम ए डिजर्विंग कैंडिडेट
when you will become deserving candidate, your desire will be fulfilled automatically by this energy vibes. Okay. ये देखिए, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा समझिए। जैसे ये दो टूनिक फॉर्क है, ये 515 की है, ये भी 515 की है। जैसे मान लो मैंने इसको चलाया, इसको मैं जैसे पास में लाता हूँ ये भी करने लग जाती है, ये भी वाइब्रेट करने लग जाती है। क्या जैसे आपने कई बार पिक्चर में देखा होगा कि जब अपन पिक्चर में खो जाते हैं, कोई अच्छा गाना चल रहा होता है, तो अपने पैर भी जो है हिलने लग जाते हैं। अपने पैर भी हिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी वाइब्रेशंस जो है उसके साथ मैच कर जाती है। इसको बोलते हैं फिजिक्स के अंदर रेजोनेंस। रेजोनेंस बोलते हैं। इसी के ऊपर ये एप्पल घड़ी, मैक प्रो और हमारा आईफोन सब लगे हुए हैं। एक में घंटी बजती है, सब में घंटियां बजती हैं। क्यों? क्योंकि इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं और फिजिक्स में इसको जो है वाइब्रेशंस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी डिवाइन एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड किसी ना किसी रूप में आपके पास आता है और आपकी मदद करके चला जाता है। यही डिवाइन एनर्जी है, यही एसेंस है, यही सब कुछ है। देखिए क्या है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह से उत्साहित हैं, अगर जो एक आदमी जो अच्छी लाइफ जी रहा है, अपने आप में खुश है, और उसके पास कोई मनी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, एबंडेंस उसका जो है, एबंडेंस उसका माइंडसेट है, उसकी चाल एक अलग होगी। एक जो है जो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, जो एंजाइटी में है, उसकी चाल कैसी होगी? ढीली ढाली चाल होगी। आप चाल से ही पहचान जाएंगे कि इसकी हाथ गर्दन झुकी होगी, वो जो कमर बैठी हुई होगी, वो जो है अपनी परेशानियों की बात ही करता जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स की बात ही करता जाएगा। पर जो एबंडेंस माइंडसेट का आदमी होगा, वो प्रॉब्लम की बात नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन की बात करेगा कि ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अब इतना क्लियर है तो राइट इन द चैट बॉक्स सी, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। राइट इन द चैट बॉक्स सी। Okay, thank you all of you, thank you. Yes, energy is never created nor destroyed, ये मैंने आपको बताया है। It can only be transformed। इसलिए मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मकान हो, ये सब एनर्जीज ही हैं। आप लोगों के माइंड ही लगे हुए हैं इनके अंदर, ये ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ये एनर्जी ही है। इट कैन नॉट बी चेंज। जैसे मान लो अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर जैसे थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स, ये भी एक्सपेरिमेंट हुए गए। ये अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है कि उन्होंने क्या किया, ब्रेन वेव्स, मॉन्क जो होते हैं, मॉन्क जो जैन मॉन्क होते हैं, उनको ईजी की मशीन लगाई गई। तो उनको जो वो क्योंकि अपने योगा आसन में बैठे हुए थे, उनको गुस्सा भी दिलाया गया, तो भी उनकी वेव्स देखी गई। तो उन्हें ऑटोमेटिकली उन वेव्स को जो है, उनकी वेव्स वैसी रही, उनके जो है दिमाग के अंदर ईजी की वेव्स में कोई फर्क नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी ब्रीदिंग प्रॉपर ले रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखा हुआ है, वो उससे कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा। मॉन्क पे स्टडी हुई, क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी, क्वांटम फिजिक्स पर अध्यात्म यही चीज बोलता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि आप लोगों ने डॉग विसल का नाम सुना होगा। एक डॉग विसल होती है जिसको साइलेंट विसल भी बोलते हैं। अगर उस विसल को मालिक बजाता है तो कुत्ता अगर 2 किलोमीटर दूर भी हो तो वो सुन के आ जाता है, पर वो विसल की आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ती। मेरे पास में, मैं उसके गले में भी हाथ डाला हुआ होऊंगा तो मुझे वो विसल की सुनाई नहीं पड़ेगी आवाज। उसको साइलेंट विसल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कान उस वाइब्रेशंस को, उस फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेटेट करने के लिए एकम्प्टेड नहीं है, मतलब उसने बने हुए नहीं है, इसलिए हम नहीं सुन पाते। तो कुत्ता सुन लेता है,
कुत्ता जैसे खुशबू, देखिए आप डॉग यूज करते हैं हम लोग, और हमारे स्पिरिचुअल एंगल में तो कहा जाता है कि आदमी को लाइफ जो है कुत्ते की तरह जीनी चाहिए। कुत्ते की तरह मतलब कुत्ता क्या है कि जिस जो आपको खरीद लेगा, जैसे मान लो आज मैं उसका मालिक हूं तो मेरे लिए वफादार है, अगर मान लो कल बी ने खरीद लिया तो वो उसके लिए वफादार हो जाता है। पर लोग आदमी आजकल, आदमी को भी ऐसे जीना चाहिए, पर आजकल आदमी जो है कुत्ते की तरह नहीं, बिल्ली की तरह जी रहा है। बिल्ली को आप चाहे जितना भी प्यार पुचकार लो, फिर भी बिल्ली जो है आपको परेशानी करेगी, आपका दूध पी जाएगी, आपके बच्चे को नोच देगी। तो आदमी जो है बिल्ली की तरह जी रहा है, तो उसको डॉग की तरह जीना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ एग्जाम्पल सिर्फ डॉग विसल का देना चाहा है कि सब चीज वाइब्रेट कर रही है, एनर्जी ही है एवरीथिंग। उसको अगर आपको जो चीज चाहिए, आपको उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। वो अपनी एनर्जी को 64 मेगाहर्ट्ज और 74 मेगाहर्ट्ज के बीच में रखना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी बीमारी आपके नजदीक ना आए। आखिरी में फिर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इसको विसिल की बात तो मैंने करी दी, क्योंकि डॉग उस फ्रीक्वेंसी को जानता है। अब आप अपनी बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कैसे करें। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉशियसली चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या होता है कि जब अपन कोई चीज पे शक करते हैं या हम डाउट्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि जब हम किसी को शक करते हैं या हम किसी पे डाउट करते हैं या हम डरते हैं, तो क्या होता है कि अपने माइंड के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है एमाल्डा, वो पीछे होता है, और आगे होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे ही हम डर डर करते हैं और जैसे ही हम डाउट करते हैं, जैसे किसी पे शक करते हैं या किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, तो हमारा जो पीछे एमाल्डा है वो ब्रेन का एक्टिवेट हो जाता है। वो समझ जाता है कि आदमी ये डर रहा है, तो वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि आपके डर को बहुत बढ़ाते हैं, आपके थॉट्स को डर जैसे बना देते हैं, आपके विचारों को वैसा ही बना देंगे, आपके इमोशंस को वैसे ही बना देंगे, आपके फीलिंग्स को वैसे ही बना देंगे। तो आपकी बॉडी भी वैसे ही चलने लग जाएगी, आप जो है निरुत्साहित हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे। पर अगर आप खुश हैं, उत्साहित हैं, आप लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोगों से प्यार से मिल रहे हैं, तो आपके अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। बॉडी को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई ये आदमी बहुत खुश है, मस्त है, तो अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है। इसकी डिटेल्स जो है मैं अपने कोर्स में बात करूंगा, जो मेरा कोर्स है उसके बारे में। अभी तो यहाँ जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जब हम डाउट में, इसलिए डाउट में नहीं रहना है, शक नहीं करना है, ट्रस्ट करना है। अब जब किसी से जेलसी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं भगवान के अलावा, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो है एमाल्डा की केमिकल्स आते हैं, तो आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इन सबसे बचना है, लेवल को इंक्रीज करना है, तो कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पर मेडिटेशन बेसिकली है क्या? मेडिटेशन क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर एक गिरेगा। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन जो है मेन है, मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जनरली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हम जब घबराए हुए होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारी जो सांसें होती हैं फास्ट चल रही होती हैं, मतलब ऊपर वाले हार्ट के लोब से ही आ जाती है। तो उस टाइम क्या है कि माइंड का एमाइलाइडा एक्टिवेट हो जाता है और डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करता है, और आदमी जो है और डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। मेडिटेशन में क्या है, जब हम गहरी सांसें लेते हैं, जैसे आप ये ऐसी सांस लेनी है, जब अंदर सांस ले तो आप ये मान लें कि आपके पेट के अंदर एक गुब्बारा पड़ा हुआ है, तो आपने सांस ली, उस गुब्बारे को फुलाना है और फिर उस गुब्बारे को इन्फ्लेट करना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ब्रेन है उसको 20% ऑक्सीजन मिलती है। जब 20% ऑक्सीजन मिलती है तो वो समझ जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है। पर ये देखो क्या है कि मेडिटेशन ये एक प्रैक्टिस है। जैसे एक दिन में जिम जाने से आदमी बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता है, ऐसे ही एक दिन मेडिटेशन करने से आपकी जो फ्रंटलिस मसल है वो डेवलप नहीं हो जाएगी। ये रेगुलर प्रैक्टिस है।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका घर मान लो किसी हिल स्टेशन पे है, तो आपको अगर अपने घर पे जाना है तो आपको खाई से भी जाना पड़ेगा और पहाड़ से भी जाना पड़ेगा। पर आप जाते हैं, खाई में भी जाते हैं और पहाड़ में भी जाते हैं, पर क्योंकि आपका लक्ष्य ये होता है कि मुझे जो है अपने घर पहुंचना है। अगर आपका लक्ष्य ये है कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो आप अगर बोर भी होंगे तो कोई बात नहीं, आप अगर घबराए नहीं, रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे, सही प्रैक्टिस करेंगे, तो यू विल विन द रेस फॉर सक्सेस। सक्सेस, नेम एंड फेम, आपके जो है सारे जॉय, हैप्पीनेस, पीस और ग्रेटिट्यूड के आपके जो है इमोशंस बन जाएंगे, आपके अंदर वैसे केमिकल्स निकलेंगे, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, तो आपकी नेम, फेम और सक्सेस जो आप चाहेंगे, जिसे अपन बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कुछ नहीं है, आपका मन है, आपका माइंड है, वही चीजें सब दिलवाता है। रिलीज निगेटिव एनर्जी। अगर मान लो कभी बहुत दुखी हो रहा है, मन हो रहा है, तो पिक्चर ना जाते हुए बेटर ये है किसी पेड़ के पास बैठ जाएं, उनकी एनर्जी अच्छी होती है। किसी जो है जंगल में चले जाएं, किसी बगीचे में चले जाएं, तो आपको अच्छा लगेगा। जमीन पे लेट सकते हैं। तो अगर मान लो कभी रोने का मन कर रहा है तो रो भी सकते हैं। अगर आपको किसी के साथ बैठने का मन करता है कि ये आदमी अच्छा है, उसको बुला सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गप्पे लगा सकते हैं। और आप हाई एनर्जी फूड, आप देखिए ये एनर्जी, हाई एनर्जी फूड क्या है, जैसे जो प्रोसेस फूड है, सॉसेज हैं, ये जितने भी ये जो जंगल फूड्स आते हैं, बर्गर्स हैं, इनकी भी तो फ्रीक्वेंसी 0 है, मीट की 2 है, फ्रेश हर्ब्स की 20 से 27 है, सबसे ज्यादा है फ्रूट्स की और ग्रीन वेजिटेबल्स की 65 और 75, और सबसे ज्यादा जो है जूस है तो स्पाइरुलिना की है 170, जो एसेंशियल ऑयल्स है उनकी 320 तक है। तो हाई एनर्जी फूड्स लें, जितना फूड जो है रॉ होगा, क्लोज टू नेचर होगा, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बेसिक चीज याद रहे, और हाई फ्रीक्वेंसी इमोशनल ट्रीट्स में रहें। वो कब पॉसिबल है? जब आप पैरासिम्पथेटिक मोड में रहेंगे, लोगों को माफ करेंगे, लोगों से उम्मीद नहीं रखेंगे, लोगों के साथ उत्साहित रहेंगे, और अपना सुबह का टाइम जो है अपने आप पे ही देंगे। पहले अपना ध्यान रखेंगे, फिर दूसरे की सोचेंगे, जब भी आप जो है उसमें रह सकते हैं। कई बार म्यूजिक भी लगा सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, अच्छी वीडियोस भी देख सकते हैं, ऐसे वेबिनार जो आपको मौका मिल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को चुने जिनकी की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, उनको याद करें, उनको आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हो, उन्हीं के साथ अपना टाइम मैक्सिमम स्पेंड करें। और अपनी जो थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, जो आदमी मोटिवेटेड है, जिसके की फ्लेक्सिबल बिलीफ है, जो पुराने बिलीफ पे नहीं है, जिस वो उत्साहित है, जो इंस्पायर्ड है, जो खुश है, जो कॉन्फिडेंस है, इसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। क्या है कि जवान भी क्या है, लोग कहते हैं प्रेम की कैंची है, सही कहते हैं। फिर जवान से आदमी को ये पूछने की जरूरत नहीं है, जवान को सुई धागा बनाए, लोगों को जोड़े। अभी हम लोग क्या करते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो रोज चूल्हा चढ़ाती हूँ, मैं तो रोज सुंदरकांड करती हूँ, मैं तो रोज आश्रम में जाती हूँ। अरे ये क्यों पूछना, ठीक कैसे होगा ये पूछिए कि कैसे ठीक होगा। इस एनालिसिस में एनालाइज नहीं करना है चीजों को। अगर आप एनालाइज करोगे तो आपकी वाइब्स डाउन होती जाएंगी। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए पॉजिटिव ड्रीम्स, जब दिन भर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सपने भी जो है पॉजिटिव आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। हंस भी सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं, लोगों को जज नहीं करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। तो टू कंक्लूड, मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक इनविजिबल चीज है जो दिखती नहीं है पर बहुत काम की चीज है। अगर लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एनर्जी के बारे में आपने समझ लिया, एनर्जी के बारे में आपने जान लिया, तो लोग जो कहते थे नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई, कुछ बातें सही थी कि गलत विचारधारा से कोई आदमी आपके संपर्क में आता है तो आपको नुकसान ही देके जाता है, उसकी वाइब्रेशन उससे एक्टिव कर जाती है। इसलिए अच्छे वाइब्रेशन के साथ चलें, वो जब भी पॉसिबल है आप उत्साहित रहें, आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेट करें। और जस्ट टू समराइज, आई गिव यू ए प्रिस्क्रिप्शन कि लो वाइब्स टू हाई वाइब्स, लो वाइब्स से कैसे जो है हाई वाइब्स में जाना है। सबसे पहला काम तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लो कोई गलत काम हो गया है
तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे यार मेरी तो कोई गलती आई नहीं, इसने ऐसा कर दिया। तो आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो आप विक्टिम बन जाते हैं। तो विक्टिम नहीं बनना। और जो हाई वाइब्स के लोग होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, मेरी वजह से हो गया, मैं देखो अगली बार ध्यान रख, बस काम खत्म करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाउसकीपर है जो खाना वगैरह बनाता है, उससे अगर कभी कह दो नमक ज्यादा, हम तो कहते ही नहीं, वैसे कभी गलती से अगर मुंह से निकल गया तो वो यही कह देगा कि भाई जो है आज ये नमक जो है टाटा का नहीं था इसलिए खराब हो गया, तो वो ऐसे बोल देगा। अगर आप बोलोगे थोड़ा खटाई कम है तो बोल देगा टमाटर खट्टे नहीं थे। तो ये लोग विक्टिम लोग हैं। विक्टिम से अगर विक्टिम रहोगे तो आपकी वाइब्स कम रहेंगी, आपका एनर्जी लेवल कम रहेगा, परेशानियां आपको आती रहेंगी, बीमारियां लगती रहेंगी, पैसा लगता रहेगा, अस्पतालों में जाते रहोगे। अगर क्रिएटर बन गए, ठीक है आगे से ध्यान रखूंगा, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मंदिर में देखिए आपको लोग कैसे मिलेंगे, पार्टी में देखिए कैसे मिलेंगे, क्रिमेशन ग्राउंड में लोग कैसे मिलेंगे, वो आप देख रहे हैं कि जैसी जगह होती है वैसे ही जगह अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड हो। इंक्रीज योर स्किल्स एंड वाइब्रेशन बिफोर यू क्रिएट डिजायर। दोस्तों, जो भी इच्छा को पहले जागृत मत होने दें, पहले अपनी काबिलियत बढ़ाएं, पहले अपनी जो फिर डिजायर्स बढ़ाएं, अपनी वाइब्स बढ़ाएं, फिर अपनी जो इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी होंगी। एडवांटेज ऑफ हाई वेव्स। एडवांटेज क्या है हाई वेव्स की? गुड लाइफ, मस्ती भरा जीवन, पीसफुल माइंड, शांति प्रिय जीवन। वॉच योर थॉट्स, अपनी थॉट्स को देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज एंड म्यूजिक, गुड बुक्स, गुड एसोसिएशन। दोस्तों, लास्ट में मैं इस पूरी बात को समराइज करता हूं। अगर आप शेम में हैं, गिल्टी में हैं, एपैथी में हैं, ग्रीफ में हैं, ब्रीफ फियर में हैं, तो आप लोग समझ लीजिए लो फ्रीक्वेंसी में है। अगर आप फॉरगिवनेस में हैं, अगर आप प्यार में हैं, अगर आप लव में हैं, पीस में हैं, तो दोस्तों लव में आपकी फ्रीक्वेंसी, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज हो जाती है। और देखिए जब आप शांति में होते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी की जानकी बहन जी हर वक्त डेल्टा वेव्स आती थी, वो 600 फ्रीक्वेंसी पे थी, और 700 फ्रीक्वेंसी पे तो महावीर, साईं बाबा, गुरु नानक, इनको अपने डेटी के दर्शन तक हो गए हैं। तो ये 700 फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 700 फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे। और जो है धीरे धीरे धीरे, मुश्किल काम नहीं है। महावीर भी आपकी तरह ही थे, कृष्ण भगवान, अर्जुन भी, सब अपने एंसेस्टर्स ही हैं, अपने मेंटर हैं। ये जरूर इतिहास है, तो इतिहास में ये लोग भी वहां तक इन इन तरीके से ही पहुंचे हैं। तो आप लोग भी ये चीजों को फॉलो करें, रेगुलर टच में रहें, जिससे कि आप लोग जो है वो कर सकें। अगर आप लोगों को समय हो तो थोड़ा सा 8 7 5 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद गुड बाय करेंगे। और जब तक जब आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप कागज पेंसिल से लिख लें, मैं आपके माइक अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बी कंफर्टेबल, पावरफुल पोस्चर में आ जाएं। पावरफुल पोस्चर क्या है आप लोग जानते हैं, शुरू। यस, क्लोज योर आईज। अपनी वाइब्स को बढ़ाने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पावर पोस्चर जाए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ करें और सब स्थिति मुद्रा में आए। डीप ब्रेथ लेंगे 3 बार एक्सहेल करेंगे तो 3 बार इनहेल करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब डीप ब्रेथ लेते हुए ओम का जाप। ओ
अब ये वाइब्रेशंस बढ़ती जा रही है। अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए। अब आंखें बंद क्यों नहीं है? आंखें बंद करके आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अपनी आंखों के सामने लाएं। वाह, आपके सामने हो सकता है आपका दोस्त खड़ा हो, आपकी माँ खड़ी हो, आपकी वाइफ खड़ी हो, आपका बेटा खड़ा हो। वाह, इससे आप और प्रेम करते हैं। अपने राइट हैंड को हार्ट में रखें। अब ऐसा महसूस करें बर्फ जैसे पिघलती है वैसे प्यार की बर्फ हार्ट से पिघल रही है। पूरे नीचे इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सब में प्यार की बर्फ मेल्ट होती जा रही है। कमाल है, बड़ा आनंद है। अब ये बर्फ ऊपर की तरफ चेस्ट, नेक, आईज, नोज, ईयर्स, ब्रेन में जा रही है। बहुत ही आनंददायक। पूरा शरीर की हर सेल, हर मेमोरी से, हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन प्यार से भरा हुआ है। अब इसी प्यार के साथ इमेजिन करें कि हम एक बगीचे में चलते हैं। कमाल का बगीचा है, कमाल का फूल है, कमाल की खुशबू, खुशबू का आनंद लें। हाँ, इस कांटे भरे ब्रांच के ऊपर कितना सुंदर फूल, गुलाब का खुशबू। अरे ये तो ब्रांच ही नहीं, ये ब्रांच तने से अटैच है। कमाल है, तना भी कितना सुंदर है। तने को देखते 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 रूट्स को इमेजिन करें, रूट्स को इमेजिन करें, क्योंकि रूट्स नहीं तो तना नहीं, तना नहीं तो ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं तो फूल नहीं, फूल नहीं तो खुशबू नहीं। कमाल है, ये प्यार की घड़ी रूट्स तक ले जा रही है। और इन जड़ों में, उस जड़ों में आप उस चंद्रमा, उस सूरज, उस प्रकाश, उस पानी, उस लैंड, उस मिट्टी को याद करें। कमाल है, उसके एक फूल देखते देखते कैसे समझ में आ गया उसकी जड़ों में कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड का एसेंस ही है। मित्रों, कमाल है, हम सब में भी ऐसे ही ब्रह्मांड का एसेंस भरा हुआ है। जरूरत है तो अपने आप में प्यार की लहर चलाने की, अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी बढ़ाने की। जब ये समझ में आ जाता है तो आदमी को हर शरीर के अंदर एनर्जी, वाइब्रेशंस नजर आ जाती है, जो कि ब्रह्मांड का एसेंस ही है। आओ एक बार फिर ओम का जाप 2 बार करें, वो ब्रह्मांड के साथ अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करें और प्यार की नदियां बहाते हुए आज का कारोबार शुरू करें। डीप इनहेल, ओ
ओम। परमात्मा ने आप सबको प्यार की एनर्जी से भर दिया। आपका शरीर, आपकी हर सेल, आपकी हर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। आज जो भी आपके निकट आएगा प्यारमय हो जाएगा। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले। जब आप कंफर्टेबल हो आंखों को खोले, हाथ जोड़कर भगवान से एक बार फिर धन्यवाद करें और फिर आज का कारोबार शुरू करें। धन्यवाद। वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, पैरासिम्पैथेटिक मोड आया। अगर पैरासिम्पैथेटिक मोड आया तो लिखो यस। यस, राइट इन द चैट बॉक्स यस। हाँ संजीव, यस यस। Any questions from your side, you can write in the chat box. You can also unmute your mic. Sir, can we go for this exercise anytime in a daytime? When you are free. Okay, sir. देखो Very nice exercise. बेसिकली क्या है कि जब भूख लगे तो खाना। एक कहानी याद आ गई। एक राजा ने कहा कि मुझे एक ऐसे ऋषि से मिलना है जो ब्रह्म ज्ञानी हो। तो उसके मंत्री ले गए एक फकीर के पास। वो फकीर था, अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। तो मंत्री से राजा ने कहा, ये क्या फकीर, ये कोई बहुत बड़ा संत तो नहीं लगता, ये क्या है, इसकी क्या साधना है? इसकी कोई साधना तो मुझे लगती नहीं। तो राजा ने खुद पूछा कि भाई आपकी साधना क्या है? उसने कहा मेरी कोई साधना नहीं है भाई, लोग वैसे ही मेरे पास आते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो साधना होगी आपकी। उसने कहा बस मेरी यही साधना है कि जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूं, जब मुझे भूख लगती है मैं खा लेता हूं, जब मेरा मन करता है भगवान का नाम ले लेता हूं। ऐसा नहीं करता कि मेरा दोस्त आ रहा है और मेरे को नींद आ रही है तो मैं उसकी वेट करूंगा, मुझे किसी से पेमेंट लेने जानी है तो मैं दोपहर को नहीं सोऊंगा। ऐसा नहीं करता वो अग्रवाल जी। नींद आ गई तो सो जाता है वो भूख लगती है। अब जैसे अपन क्या करते हैं, भूख नहीं है, आइसक्रीम आ गई तो खा लेंगे। तो ये उसकी बहुत बड़ी साधना है। यही साधना सबसे इंपॉर्टेंट है राजा बाबू। संजीव समझ में आई? व्हाट डू यू फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, व्हाट टू डू फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस? ये कहां से बोल रहे हैं आप? रीडिंग नोट 11। व्हाट इज योर नेम? यू कैन अनम्यूट योर माइक ऑल्सो। अनम्यूट कर देता। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। सर, व्हेन आई मेडिटेट पॉजिटिव पीपल आर अट्रैक्टिव बट नेगेटिव पीपल आर गोइंग अवे। आई फाइंड माय वाइफ इज दैट नेगेटिव पर्सन, हाउ आई कैन मैनेज दिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तू तो मुझे फंसाने के चक्कर में है। देखिए क्या है कि ये आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए जब ये अपन लोग मानते हैं, देखो अगर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो उसको मैनेज करने का तरीका यही है कि आप अपना लेवल प्यार का इतना बढ़ा लो कि उसकी निगेटिविटी आपको नजर ना आए। देखो क्या होता है कि जब अपन स्कूटर पे चलते हैं तो थोड़ी दूर देख सकते हैं, कार पे चलते हैं तो थोड़ी दूर देख सकते हैं, पर जब हवाई जहाज पे चलते हैं तो पूरा शहर देख सकते हैं। तो दोस्त तेरे लिए यही रिक्वेस्ट है कि तू अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार बढ़ा दे कि तेरे को उसकी हर गलती जो है गुलाब के फूल की तरह नजर आए। ये कर उसके साथ तो मजा आ जाएगा। यही तरीका है कि किसी की गलती को झेलने के लिए प्यार का लेवल ही बढ़ाना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है। अभी तू स्कूटर पे चल रहा है, तू जो है हवाई जहाज में चल, अब उसके लिए मेडिटेट कर,
हाँ, बेंगलोर से। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये आप ही का है क्या? लाइफ स्टाइल डिजीज का देखिए ऐसा है मैडम जी, मैं एक बेंगलोर से जो पूछ रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज का ये है कि देखिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें तो क्या है कि स्कैन करोगे तो ऑलमोस्ट सभी लोगों पे है, क्योंकि लाइफ स्टाइल, खाना पीना, सोने का तरीका सब बदल चुका है। पर स्पिरिचुअल लाइन में अगर आप उत्साहित हैं, अगर आपकी जो है काम करने की इच्छा है, आपको सीखने की इच्छा है, तो यू आर हेल्दी हैं आप। देखो माइंड अगर आपका हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी हो ही जाएगी। ये मत सोचो कि मुझे डायबिटीज है मुझे दवाइयाँ क्यों खानी पड़ रही हैं, मेरे को इतनी दवाइयाँ अब कई मरीज इतनी परेशान है तो उनको यही डर हो रहा है कि मेरे को इतनी दवाइयाँ क्यों हैं, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर, अरे भाई मेरे हीलिंग पावर आपके अंदर है। आप अगर प्रॉब्लम को बुलाओगे तो वैसी वाइब बन जाएंगी, आपको वाइब उठानी है तो दवाइयाँ अभी चलने दो। साथ में जो मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ कोर्सेज हैं, वो लीजिए, वो करिए। अच्छे लोगों का साथ करने की जरूरत नहीं है, अपना लेवल बढ़ाइए। फिर आजकल साथ की जरूरत क्या है? फिर यूट्यूब है, आपके पास डिवाइन एनर्जी हर वक्त वाइब्रेट कर रही है, ये करिए। पर होता क्या है कि अपन लोग, अभी आप ट्रेन में जाइए, मोदी जी ने ये गलती कर दी, सचिन ने ये गलती कर दी, धोनी को कैप्टनशिप नहीं छोड़नी चाहिए थी, विराट शादी के बाद बिगड़ गया। अरे दुनिया भर की आपको बातें मिल जाएंगी। अरे क्या लेना देना तुमको उनसे भाई? अब 370 हटा दी, अरे हमें कौन सी जमीन लेनी है कश्मीर में यार? अच्छा काम किया मानता हूं मैं, तो हमें कोई जमीन लेनी है कि 370 में वहां पर? तो फालतू की बातों में एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि क्या है कि देखिए, वो कम बोलना सीखें। एक छोटी सी कहानी से हम अंत करते हैं। क्या हुआ कि एक शिष्य जो है अपने गुरु के पास पहुंचा। क्या, देखिए आप मेरे आखिरी गुरु हैं, मैं हजारों से मिले आया, मैं कहीं से भी संतुष्ट नहीं हुआ, पर आप पे पूरा भरोसा है मेरे को, आपको मैं गुरु बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है कि मैं कुएं पे पानी भरने जा रहा हूं, तो जब तक मैं पानी भर नहीं लूं तू बोलना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। 1 घंटा बीत गया, वो मतलब बाल्टी से रस्सी से पानी भरा ही ना जाए। 2 घंटे बाद उसने देखा कि पानी भरा ही नहीं जा रहा, तो फिर वो बोला गुरुजी ये पानी तो सालों नहीं भरेगा, क्योंकि इसके नीचे तला ही नहीं है। उसने कहा भाई साहब तेरे में भी ठहराव नहीं है, ये सिखाना है तेरे को। जैसे इसके अंदर तला नहीं है और तू कह रहा है पानी नहीं भर रहा और तू बोल पड़ा, ऐसे ही क्या है तेरे में ठहराव नहीं है। ऐसे ही क्या अपन लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन किया, 2 दिन बोर हुए, 4 दिन बोर हुए, तो अच्छा काम किया, बोर हो गए, तो आपको क्या लगता है कि अरे यार ठहराव नहीं है। तो पहले आप अंदर ठहराव पैदा करें। कम बोलने से ही होगा, कम इंटरेक्शन से ही होगा, कम भीड़ से अलग हटना पड़ेगा। लोग आपको बेवकूफी कहेंगे, पर कहने दो, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, ये रोग हटाना पड़ेगा। यही तला है, यही तल है। तो ये सिखाने को उन्होंने कहा वाह महाराज, मैंने मान गया, आप भी हमारे गुरु है। तो दोस्तों अपना तला बनाए। मनी अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अरे मनी अट्रैक्शन तो मनी की बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा है रंजीत जी। मनी अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी ऐसे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर हायर फ्रीक्वेंसी पे मनी ऑटोमेटिकली जो आपकी नीड का है वो आता जाता है। जब तक आपकी नीड है आपको मनी आता जाएगा, पर जैसे ही आपको ग्रीड आएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। थैंक यू ईशा भसीन जी। आप लोगों के कोई कमेंट्स हो तो बताएं। ग्रेट टू हियर यू सर मुकेश। यस, एनीथिंग, एनीबॉडी। मैं एक आपको नंबर दे रहा हूं, आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो या हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस करना हो तो हमारे ये जो CME कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर अनूप जी, इनसे बात कर सकते हैं और इनसे अपॉइंटमेंट लेके मेरे से भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। फिर मैं कोर्स भी हमारे 1-2 डेवलप। नंबर लिखो, मेरे नंबर लिखो। नंबर लिख दिया 9179, ये चैट बॉक्स में दे दिया है। और आप लोगों के जो भी टेस्टिमोनियल हो, आप लोगों के जो भी कमेंट्स हो, प्लीज शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं तो अच्छा वेबिनार और बना सकूं। होगा वो 1 सेकंड के बाद 917971
मिस्टर अनूप जी हैं ये। 7543. बस लास्ट में मैं एक अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और आप लोगों को बाय बाय करूंगा। मैंने पहले इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया, अब मेरा इंट्रोडक्शन लीजिए आप लोग तो दे रहे हैं। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatment, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational talks of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our life and works vigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work life as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Korea, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Yes, yeah. Basically, this is a detox. If you want to detoxify yourself, you can have a power of breathe. Next day will start from 5th October morning. If you are interested, you can have this
screenshot and you can join this program. This is a 7 days program, sadhana, 7 to 7:30, and every Thursday there will be a mental campfire once in a month for the 3 months. Where actual price we are selling in corporates, it is 11,000, and as a special guest, we are giving you at 1,100 price. You can think over it, and you can contact my CMA coordinator, and you can join for the next batch coming on the 5th October. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye.